नमस्कार, जी चिल्स मॉर्निंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में अब 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। तीज पर सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले 46 लाख परिवारों को साधने की कोशिश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवारों को मिलेगी राहत। यूपी, वाराणसी के सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स को फुल शर्ट पैंट में स्कूल आना होगा। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों को लिखा लेटर, बच्चों से निर्देशों का पालन करने की अपील। सीएमओ ने बताया कि वाराणसी में बारिश के बाद मलेरिया और टाइफाइड का खतरा बढ़ गया है। राजस्थान, 37,000 टीचर्स दूर दराज के स्कूलों में भेजे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने की खाली पदों को भरने की तैयारी। 2 साल से अतिरिक्त हैं ये शिक्षक। यूपी में अब 5,000 रुपए के स्टाम्प ड्यूटी पर होगा पैतृक संपत्ति का बंटवारा। योगी सरकार ने लागू किया फैसला। 5,000 में सुलझेंगे पारिवारिक विवाद। ई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू। रजिस्ट्री के लिए भागदौड़ खत्म। 40 लाख रजिस्ट्रियों को मिलेगी राहत। ब्लड रिलेशन में संपत्ति ट्रांसफर पर भी सहूलियत। यूपी, फ्रीशिप कार्ड। छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव करेगी योगी सरकार। SC/ST छात्रों को नहीं देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस। बिहार में अवैध खनन और परिवहन की सही सूचना देने पर पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े वाहनों की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए और ट्रैक्टर सहित अन्य छोटे वाहनों की सूचना देने वालों को 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। MP न्यूज, सरकारी दफ्तरों में लेट पहुंचते हैं कर्मचारी। अब बायोमेट्रिक से लगेगी अटेंडेंस। लेट आने पर होगा जुर्माना। यूपी, प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी यूपी पुलिस। DGP प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। राजस्थान में जूम ऐप पर रोक। डेटा चोरी का शक। सरकारी ऑफिस में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग। सरकार ने एडवाइजरी की जारी। हरियाणा, हिसार में हवाई अड्डे पर हुआ विमान का सफल परीक्षण। मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 1 सप्ताह में लाइसेंस मिलने की जताई उम्मीद। राजस्थान, मंत्री नागर ने कहा कि कल ही दिल्ली जाकर ऊर्जा मंत्री से मिला हूं। हमें 265 मेगावाट बिजली और मिली है, जो उन्होंने चालू कर दी है। 1000 मेगावाट केंद्र से अलॉटेड है। यूपी न्यूज, अब पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा घर। यूपी में हर जिले में खोले जाएंगे विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए निजी निवेशकों को आकर्षित किया जाना आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। बिहार, आवेदनों से परेशान हुए शिक्षा विभाग के ACS S सिद्धार्थ चेंबर के बाहर लगवाया नोटिस। ट्रांसफर को लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं शिक्षक। संशोधित नियमावली अधिसूचित होने के बाद ही ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। सरकारी नौकरी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन शुरू, 10वीं पास को मौका। सैलरी 56,000 से ज्यादा। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष। कुल पदों की संख्या 510। बिहार, भोजपुर, सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 2 अभ्यर्थी। चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर पहुंचे परीक्षा केंद्र। पटना जिले के रहने वाले हैं दोनों। सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले फर्जी आंसर शीट मिली। खगड़िया, जुमई और बक्सर छपरा से 14 गिरफ्तार। पटना में मोबाइल से पर्ची बनाते दिखे अभ्यर्थी। राजस्थान, गेल इंडिया करेगी राजस्थान में 4200 करोड़ का निवेश। 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम करेगा MOU। छत्तीसगढ़, रायपुर दुर्ग रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली दर्जनों की संख्या में ई-क्लिप। ये पटरियों को जोड़ती हैं कंक्रीट प्लेट से। स्पोर्ट हुक टाइट पट्टियां भी गायब। DCM बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। यूपी, अयोध्या की गैंगरेप पीड़ित 12 साल की बच्ची का लखनऊ के KGMU में अबॉर्शन कराया गया। 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। DNA सैंपल भी लिए। MP न्यूज, मोहन कैबिनेट के फैसले। लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ। कैबिनेट को मंजूरी। फारूक अब्दुल्ला का बांग्लादेश पर बयान। शेख हसीना भारत समर्थक, लेकिन वहां की जनता नहीं। भारत को खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। आज कोई भी पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त नहीं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश या श्रीलंका। हम अकेले हैं। भारत ने छोटे भाइयों को नाराज कर दिया है, इसे सुधारना होगा। राजस्थान, जैसलमेर शहर की पानी की पाइपलाइन टूटी। मोहनगढ़ में आई बाढ़ में बही पाइपलाइन। 3 से 4 दिन नहीं होगी पानी की सप्लाई। MP भोपाल, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि श्रीलंका बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता PM आवास में घुस जाएगी। हरियाणा, नूंह में 13 अगस्त को होगी किसानों की महापंचायत। 3 राज्यों के किसान शामिल होंगे। सरकार ने 2010 में जमीन खरीदी, अब तक मुआवजा नहीं दिया। यूपी, अलीगढ़ में ट्रेन के ऊपर चढ़ा युवक, करंट से मौत। रेलवे स्टेशन की घटना, GRP बचाने दौड़ी, तब तक पूरा झुलस गया। यूपी,
नजूल की 80,000 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नजर, सरकार की बचाव कवायद, कानपुर में सिटी फॉरेस्ट और गरीबों के लिए आवास बनाने की तैयारी, प्रदूषण से जूझते कानपुर को मिलेगी राहत, शहरों की शूरत संवारने के लिए काम जारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। अयोध्या में योगी बोले, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे, ऐसा क्यों, हम इतिहास नहीं ढूंढ रहे। महाराष्ट्र, उद्धव बोले, बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ, हिंदुओं को बचाने मोदी शाह को वहां जाना चाहिए। खुर्शीद बोले, भारत में भी ऐसा हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना ने अब तक आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन कानून लागू नहीं किया है। इससे गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला पाने में मुश्किलें होती हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी राज्यों से तुरंत इसे लागू करने की अपील की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। कहा कि वहां उग्रवादी केंद्र बन सकते हैं और अवैध रूप से पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार से अपील, सीमा की रक्षा और बांग्लादेश की नई सरकार से सहयोग बनाए रखें। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए 3 सितंबर को चुनाव, एनडीए के पास 101 सीट, ये बहुमत के आंकड़े से 13 कम। बांग्लादेश में 15 सदस्य अंतरिम सरकार कल शपथ लेगी। चीफ एडवाइजरी मोहम्मद यूनुस देश लौटेंगे। कशीमपुर जिले से 209 कैदी फरार। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश, चीनी नागरिकों समेत 5 की मौत, उड़ान भरने के 3 मिनट बाद संपर्क टूटा था। 15 दिन में दूसरा हादसा। यूपी विधानसभा सत्र घटकर 15% हुआ। विधायक को जनता की समस्याएं और विकास मुद्दे रखने के लिए 3 मिनट से भी कम समय। 403 विधायकों के बावजूद मानसून सत्र चला सिर्फ 4 दिन। बिहार और राजस्थान यूपी से आगे। वाराणसी में 400 मकान जर्जर, निगम ने चस्पा की नोटिस। 50 से अधिक मकानों में किराएदारी का विवाद। 24 घंटे में गिरा तीसरा जर्जर मकान। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 11 को निकाला। हादसे के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन। एमपी न्यूज, आईआईटी इंदौर में बने सैनिकों के लिए ऐसे जूते जिसे पहनकर चलने से बनेगी बिजली। सीमा पर तैनात सैनिकों को इलेक्ट्रिक डिवाइस होंगे चार्ज। मॉनसून का कहर, देश भर में बाढ़ और बारिश से तबाही। एमपी, इंदिरा सागर के पारा, ओंकारेश्वर डैम के 9 गेट खोले। रीवा में नदी में फंसे 3 युवक। डिंडोरी, जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश। यूपी, वाराणसी में रत्नेश्वर मंदिर 80% डूबा। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, 1200 घरों में पानी घुसा। पीलीभीत में सड़क बही। बिजनौर में मगरमच्छ निकला। बिहार, नवादा में आकाशीय बिजली से 5 मौतें। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गंगा समेत कई नदियां लाल निशान के ऊपर। झारखंड, 7 जिलों में ऑरेंज, 10 में येलो अलर्ट। 3 शहरों में सामान्य से अधिक बारिश। अगले 48 घंटे ऐसा ही मौसम। राजस्थान, रेगिस्तान में नदी आई तो नाचने लगे ग्रामीण। 5 साल में दूसरी बार उफान पर लूनी। हरियाणा, रोहतक में बारिश की चेतावनी, 3 दिन तक वर्षा की संभावना। छत्तीसगढ़, बीजापुर में रेड अलर्ट, 20 जिलों में चेतावनी। बरगद का पेड़ गिरने से बैकुंठपुर बनारस मार्ग ठप। दर्री डैम से पानी छोड़ा जा रहा। विनेश फोगाट, डिस्क्वालिफिकेशन पर बवाल, राजनीतिक हंगामा और समर्थन की बौछार। हरियाणा, विनेश फोगाट को बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन में बाधा। प्रैक्टिस छूटी। पेरिस ओलंपिक में वेट कैटेगरी बदलकर खेली। राहुल गांधी और हुड्डा का बीजेपी पर हमला। सीएम सैनी ने बधाई नहीं दी, सिर्फ खट्टर ने विश किया। एमपी, कांग्रेस की मांग, विनेश को भारत रत्न मिले। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले, षड्यंत्र की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई। हरियाणा, रोहतक, बॉक्सर विजेंद्र सिंह भड़के, बोले साजिश, सुनवाई नहीं तो हिंदुस्तान लौट आए। यूपी, लखनऊ में कुश्ती खिलाड़ियों का ब्लैक डे। पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग। बाह पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, विनेश का हारना तकनीकी मुद्दा, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने मांग की, विनेश को भारत रत्न मिले या राज्यसभा का मनोनीत सांसद बनाया जाए। राजस्थान सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में कहा, पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा। खेल मंत्री बोले, विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया। पीएम ने आईओएफ अध्यक्ष पीटी उषा से एक्शन लेने को कहा। विनेश के समर्थन में सचिन तेंदुलकर का सलाम, सिर ऊंचा रखो, पूरा देश आपके साथ है।
वर्ल्ड मीडिया, CNN ने लिखा ओलंपिक की उम्मीद हार्ट ब्रेक में बदली। अल जजीरा बोला मेडल के लिए नहीं खेल रही थी। यूपी गोंडा, विनेश के ससुर का आरोप ब्रिजभूषण और सरकार की साजिश, सिर के बाल कटवा देते तो 100 ग्राम कम हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 2000 लाइक्स। अगर आपके राज्य, जिले और शहर की खबर छूट गई है तो हमें कमेंट में जरूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में हम आपके क्षेत्र की खबर लाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।